अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके थे। 288 में से बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटें मिली थीं। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना मिलकर बड़ी आसानी से सरकार बना सकते थे। कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी को लेकर अड़ सकते हैं। इसी बीच उद्धव ने एक बड़ा ऐलान किया और लंबे समय से शिवसेना से जुड़े एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। शिंदे को चुने जाने के बाद लोग ये मान बैठे थे कि अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और उद्धव ठाकरे अपने पिता की तरह रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे। जाने-माने पत्रकारों की माने तो उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन करके अपने साथ आकर सरकार बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन शिंदे तब नहीं माने, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिवसेना उन्हें खुद ये मौका देगी, मगर ऐसा हो न सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज बात महाराष्ट्र में हुए अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर की। साथ ही बताएंगे कहानी महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। लंबे वक्त से शिवसेना की सेवा करने वाले एकनाथ शिंदे साल 2019 में सीएम बनते बनते रह गए थे और ये कसक उनके मन में घर कर चुकी थी, लेकिन उनका वो सपना कुछ ही सालों में पूरा होने वाला था। ये बात 21 जून 2022 की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी देर से अपने कमरे में बेचैन घूम रहे थे। जब उनकी बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गई और उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने किसी को फोन किया और पूछे, कहां जा रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब मिला, पता नहीं। उद्धव ठाकरे ने फिर सवाल किया और पूछा, कब तक लौटोगे? एक बार फिर सामने से जवाब मिला, पता नहीं, और कॉल काट दिया गया। फोन पर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे थे। उस घटना के बारे में जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब सबसे बड़ी बगावत में लिखते हैं कि खबर थी कि एकनाथ शिंदे 17-18 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं, लेकिन बाद में पता चला 17 नहीं बल्कि पूरे 30 विधायक हैं। इनमें 3 तो मंत्री थे, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, संदीपन भूमरे। ये बात सीएम उद्धव को पता चली तो फौरन एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर और विधान परिषद सदस्य रविंद्र फाटक को भेजा। अगले दिन वो दोनों सूरत के उस 7 स्टार होटल पहुंचे जहां शिंदे बागी विधायकों के साथ रुके हुए थे। शिंदे के दोनों दूतों को होटल के रिसेप्शन पर लगभग आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। वो शिंदे से मिले और बगैर किसी औपचारिकता के सीधे उद्धव से फोन पर बात करवाई। बात नहीं बनी तो उद्धव ने अपनी पत्नी रश्मि से भी बात करवाई, लेकिन शिंदे अपनी जिद पर अड़े रहे। हफ्ते भर चली उठापटक के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और इस तरह से कभी फिशरी में काम करने वाले तो कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए। अब आपको बताते हैं कौन है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ था। उनके पिता संभाजी शिंदे एक किसान थे जो ठाणे की एक मराठी बस्ती में परिवार सहित रहते थे। शिंदे का दाखिला म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में करवाया, लेकिन घर के आर्थिक हालात खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने बचपन से ही मजदूरी शुरू कर दी। फैक्ट्री में कई छोटे मोटे काम भी किए। शिंदे ने एक फिशरी फार्म में मछलियां छीलने से लेकर सुपरवाइजर तक का काम किया। जब मजदूरी रास नहीं आई तो वो ठाणे में ऑटो चलाने लगे और 18 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा से जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब सबसे बड़ी बगावत में शिवसेना नेता आनंद दिघे के साथ शिंदे की पहली मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि एक बार ठाणे में एक हिंदू शख्स का धर्मांतरण करके मुस्लिम बना दिया गया था। विवाद बढ़ा तो शिंदे भी इसमें शामिल हुए और बात शिवसेना प्रभारी आनंद दिघे तक पहुंची। पहली बातचीत में ही दिघे एकनाथ शिंदे से काफी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि कोई लड़का इतने भरोसे से अपनी बात कैसे रख सकता है। पहली ही मुलाकात में दिघे ने शिंदे को शिवसेना शाखा प्रमुख बनाने का ऑफर दे दिया। दिघे ने कहा कि शाखा प्रमुख बनना कांटों का ताज पहनने जैसा होगा। कई आपराधिक मामले अपने सिर पर लेने पड़ सकते हैं। लोग गुंडागर्दी का इल्जाम भी लगाएंगे। उस जमाने में आनंद दिघे ठाणे में शिवसेना के सबसे बड़े और मजबूत नेता थे। वो ही एकनाथ शिंदे को राजनीति में लेकर आए और उनकी बदौलत ही 1997 में एकनाथ शिंदे पहली बार निगम के लिए पार्षद चुने गए थे।
आनंद दिघे को शिंदे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस तरह से एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो उनकी पूरी दुनिया तहस नहस कर गया। और वो दिन था 2 जून 2000। उस दिन एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सातारा गए थे कि तभी बोटिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ और बच्चों की मशीन बोट पलट गई। उस एक्सीडेंट में शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए और वो कुछ न कर सके। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत 14 साल का था। उस घटना को याद करके आज भी शिंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिंदे कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और ये सच भी है। उस मनहूस घटना के बाद वाकई एकनाथ शिंदे ने खुद को जैसे सारी दुनिया से काट लिया था। वो राजनीति से पूरी तरह अलग हो चुके थे, सामाजिक कार्यों से दूरी बना ली थी। बहुत लंबे समय तक शिंदे गुमनामी के अंधेरों में खोए रहे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने उन्हें समझाया और वापस राजनीति में लेकर आए। दिघे ने कहा, अपने आंसू पोंछने से बड़ा काम है दूसरे के आंसू पोंछना। उठो, आगे बढ़ो और जरूरतमंदों की मदद करो। किस्मत का खेल देखिए, एक जमाने में एकनाथ शिंदे ने जिन सड़कों पर ऑटो चलाया था उन्हें वहीं से विधायक चुना गया। दरअसल साल 2001 में आनंद दिघे एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। ठाणे के एक अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई, लेकिन बाद में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब दिघे की अचानक मौत के बाद शिवसेना को ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई बड़ा चेहरा चाहिए था, क्योंकि बाल ठाकरे ठाणे को ऐसे ही किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में तय किया गया कि जो एकनाथ शिंदे शुरुआत से ही आनंद दिघे के साथ जुड़े हुए थे और ठाणे में काफी लोकप्रिय भी थे, क्यों ना उन्हें ही ठाणे में दिघे की राजनीतिक विरासत संभालने का मौका दिया जाए। इसी के चलते एकनाथ शिंदे को ठाणे सीट से मैदान में उतारा गया और वो 2004 में पहली बार विधायक चुने गए। वक्त तेजी से गुजरा। एकनाथ शिंदे लगातार 4 बार से ठाणे से विधायक बने और 30 साल से शिवसेना से जुड़े भी। ऐसे में साल 2019 के चुनाव के बाद जब ये तय हुआ कि महाविकास आघाड़ी में सीएम शिवसेना का होगा, तो शिंदे और उनके करीबियों को लगा कि सीएम की कुर्सी उनकी ही होगी। उस वक्त तक शिंदे का कद भी दूसरे विधायकों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उनके पास पैसा भी था, जनाधार भी था और महाराष्ट्र में उनका नेटवर्क भी जबरदस्त था। लेकिन जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया तो इस उम्मीद पर पानी फिर गया और कुर्सी की टीस उनके मन में रह गई। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो कुछ गिने चुने अहम मंत्रालय शिवसेना को मिले। इनमें एक था नगर विकास मंत्रालय, जो एकनाथ शिंदे को दिया गया। आमतौर पर ये मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं, लेकिन शिंदे के करीबियों की माने तो आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री होते हुए भी एकनाथ शिंदे के मंत्रालय पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट सोसाइटी अथॉरिटी की मीटिंग्स जो शिंदे को लेनी होती थी, वो आदित्य ठाकरे लेने लगे। साथ ही शिंदे के मंत्रालय से जुड़े तमाम फैसले भी आदित्य लेते थे और औपचारिकता के लिए शिंदे के पास साइन करवाने के लिए फाइल पहुंचा दी जाती थी। दूसरी तरफ एनसीपी में भी यही खेल चल रहा था। पार्टी प्रमुख शरद पवार भी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, जो विधायकों को रास नहीं आ रहा था। विधायकों को लगने लगा था कि पार्टी को कमजोर किया जा रहा है और यहीं से शिवसेना में बगावत का बीज पड़ गया। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकारों की माने तो पार्टी के लोग उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए तरसते थे। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे ने अपना एक इनर सर्कल बना रखा था। वो सिर्फ अपने लोगों से ही मिलते थे, या तो ठाकरे किसी से मिलते ही नहीं थे और अगर मिलते भी थे तो घंटों इंतजार के बाद। वहीं शिंदे के करीबियों का ये मानना है कि वो अपने काम में हो रहे अतिक्रमण और उद्धव ठाकरे के इनर सर्कल से काफी परेशान थे और इसी के चलते एकनाथ शिंदे का पार्टी से मन उठ चुका था। वो पहले अक्सर कहते थे कि पार्टी छोड़ने वाले गद्दारों को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो खुद पार्टी से बगावत कर बैठे। इन्हीं सब बातों से आहत होकर एक दिन शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और कहा, उद्धव के बर्ताव से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मैंने अब पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है और बड़ी संख्या में विधायक भी साथ आने को तैयार हैं। अब ये बात सुनते ही फडणवीस एक्शन मोड में आ गए और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी दी।
शाह पहले से ही मौके की फिराक में थे, लेकिन उन्होंने 2019 में हुई घटना से सीख लेते हुए फडणवीस को कहा कि जब तक हमें पता न चल जाए कितने विधायक शिंदे के साथ हैं, तब तक हम सामने नहीं आएंगे। दरअसल 2019 में फडणवीस ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, लेकिन उनकी सरकार विधायकों के वापस शिवसेना में चले जाने से महज 3 दिन में ही गिर गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। अब जब शिंदे की ओर से संकेत मिले तो शाह ने फडणवीस से पूछा कि क्या तुम महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार हो। सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया कि 20 जून को जब विधान परिषद की वोटिंग हुई थी, तब जानबूझकर शिवसेना के दोनों कैंडिडेट्स को जिताया गया था ताकि शिवसेना को शिंदे पर शक न हो। उसी दिन अपने एंटी चेंबर में हुई मीटिंग में जब शिंदे को नहीं बुलाया गया तो शिंदे को वहां रहना ठीक नहीं लगा। वो अब और अपमान नहीं सह सकते थे, इसलिए उन्होंने बागी विधायकों को साथ लिया और पहले गुजरात और फिर असम चले गए। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में अपने कमरे में टहल रहे थे। फोन पर लगातार नेताओं से बातचीत हो रही थी। तभी कुछ विधायक उनके कमरे में पहुंचे जो काफी परेशान लग रहे थे। शिंदे ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो विधायक दबी जुबान में बोले, अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा और हम कहां जाएंगे। इस पर शिंदे ने कहा था कि अगर हम असफल हुए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी समझ चुके थे कि उनके अपने सिपाही ने भाजपा के साथ मिलकर खेल कर दिया है। शिंदे उनकी कोई बात नहीं मान रहे थे और न ही लौटकर वापस आना चाहते थे। समीकरण कुछ इस तरह के बने कि उद्धव की शिवसेना अब फ्लोर टेस्ट में भी सफल नहीं हो सकती थी। लिहाजा 29 जून की शाम होते होते उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिए और रात करीब 10 बजे राज्यपाल भवन पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने से पहले 9:30 बजे वो फेसबुक लाइव के जरिए जनता से जुड़े और भावुक होकर कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमने छोटी दुकान वालों, चाय वालों, रिक्शा चलाने वालों को पार्षद और विधायक बनाया। हमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन अब ये बड़े बन गए हैं। साफ तौर पर उस भाषण से उद्धव का इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था। अगले दिन 30 जून 2022 को महाराष्ट्र में दरबार हॉल में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक इंटरव्यू में शिंदे ने उद्धव के आखिरी भाषण का जवाब भी दिया और कहा, किसान के बेटे का सीएम बनना उद्धव ठाकरे को बुरा लग रहा है। जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, उनकी पार्टी को मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है और इस तरह से महाराष्ट्र में एक ऑटो चलाने वाला अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से राज्य की सत्ता पर काबिज हो गया और उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी, नाम और चुनाव चिन्ह सब कुछ छीन लिया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।